अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद अब्बकर और आप देख रहे हैं हमारा सोलर बस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगाते कैसे हैं। और आज हम एक फैक्ट्री के अंदर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जहां पे हमने 25 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने गार्डर और चैनल यूज किया और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे यूनिक चीज ये दिखाई है, हुक के साथ हमने जो क्लम्प, एंड क्लम्प, मिड क्लम्प यूज किए हैं, वो पैनल्स को ऊपर से हमने ज्वाइंट किया है। पहले क्या होता था, हम नीचे से पैनल को ज्वाइंट कर देते थे वो हवा के अंदर, और जब हवा का प्रेशर ज्यादा होता था पैनल वगैरह उड़ जाते थे, स्ट्रक्चर वहीं पे मौजूद रहता था। यहाँ पे हमने क्या किया है कि आपको नजर आ रहा है, जो हमने हुक यूज किए हैं वो हुक को नीचे से वेल्डिंग कर दिया और ऊपर से हमने मिड क्लम्प को यूज किया, दोनों पैनल को आपस में ज्वाइंट किया है। इससे क्या होता है कि पैनल की मजबूती जो है वो बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू नीचे जो हम हुक यूज करते थे पहले। उससे क्या हो गया कि इस स्ट्रक्चर की मजबूती तो हम बहुत ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन हम पैनल की प्रोटेक्शन नहीं प्रॉपर कर पाते। बड़ी सी आपने वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर आपने देखा होगा कि स्ट्रक्चर और गार्डर वाला बड़ा हैवी हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लेकिन उसकी क्या होती है, पैनल के ऊपर क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ 1 या 1.5 या 1.6 mm पैनल की जो उसकी थिकनेस होती है वो होती है। वो क्या होता है कि नीचे हम बड़े हैवी गार्डर यूज कर लेते हैं, लेकिन पैनल को हम प्रोटेक्शन नहीं करते। ऊपर हमने क्या किया कि हुक और क्लम्प्स के लिए इसको अच्छे तरीके से ज्वाइंट कर दिया और मजबूती से इस स्ट्रक्चर को लगाया। उसके बाद स्ट्रक्चर को लगाने के बाद इसके हमने सपोर्टें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डाली, क्योंकि जहां पे ये सिस्टम इंस्टॉल कर रहे थे हाइट बहुत ज्यादा थी और हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाना था। ये सिस्टम हम आपको दिखाते हैं कि एक फर्नेस के अंदर, हम फर्नेस जिसे हम आम लोकल ज़बान के अंदर भट्टी भी बोलते हैं, जहाँ पे लोहे वगैरह को, मेटल वगैरह को पिघलाया जाता है, उसके बाद उसको कढ़ाई के अंदर उसको मॉडिफाई किया जाता है। वहां पे ये सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ पे फैक्ट्री का लोड था वो बहुत ज्यादा लोड था। फर्नेस का लोड आपको भी पता है कि हमेशा ज्यादा होता है। दूसरा ये होता है कि यहाँ पे जो बिजली का बिल थे वो बहुत ज्यादा थे। हमने उसी लिहाज से सिस्टम को डिजाइन किया है कि जो नीचे से आपको नजर आ रहा होगा, ये आ रही है हीट, यहाँ से जो फर्नेस की हीट है यहाँ से आउट होती है। हमने उससे दूर थोड़ा सा पैनल को लगाया और पीछे जो थी फैक्ट्री की हमने सेंटर से पैनल को नहीं लगाया, जहां से फैक्ट्री की आउट गोइंग हीट निकलनी थी। और गार्डर और चैनल को हमने थोड़ा सा हाइट में इसलिए किया था कि एक तो हवा का प्रेशर जो कम से कम हो जाए, सेंटर में स्पेस भी छोड़, नीचे से हवा का क्रॉसिंग भी ज्यादा से हो जाए। दूसरे नंबर पे हम दूसरे अपनी जुबान के अंदर इसको कैंची बोलते हैं कि स्ट्रक्चर को मजबूती से खड़ा रखने के लिए हमने सेंटर में कैंची को यूज किया, जो कि स्ट्रक्चर की मजबूती को बढ़ा देती है। और उसके बाद जो फर्नेस जब भट्टी वगैरह चलती है तो हीट बहुत ज्यादा होती है। जो हीट ज्यादा होने की वजह से सेंटर में जो थे हमने स्पेस छोड़ी, उसके बाद हवा की क्रॉसिंग ज्यादा से ज्यादा रखी कि जो कि हीट जो है कि पैनल को अफेक्टेड ना करे। दूसरे नंबर पे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि बड़ी ही मजबूती के साथ स्ट्रक्चर को भी खड़ा किया, गार्डर को भी खड़ा किया और पैनल के ऊपर से अच्छे तरीके से ज्वाइंट किया। दूसरे नंबर पे बात आ जाती है इसकी वायरिंग की। वायरिंग के लिए हमने क्या डिसाइड किया कि सेंटर से इनकी एक आउटडोर जा रहा था, जहां से हमने केबलिंग वगैरह अच्छे तरीके से पाइपिंग करके उसके ऊपर हीट प्रूफ केबल यूज की, हीट प्रूफ ही हमने वो पाइप वगैरह यूज किए और पाइप वहां से गुजारे जहां पे हीट का माइनर सा इशू आए। यहाँ पे दूसरे नंबर पे हम आप इन्वर्टर लगा दिए गए, इन्वर्टर लगा दी गया, डीपी बॉक्स लगा दी गया। उसके लिए हमने जगह का डिसाइड किया कि कहाँ पे इन्वर्टर और डीपी बॉक्स लगाया जाए जो कि हीट से भी दूर रहे, और उसके बाद जो कि इन्वर्टर की सेफ्टी को भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाए, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमेशा सेफ्टी पैनल्स की होती है, वायरिंग की होती है, उसके बाद इन्वर्टर्स की होती है। इन्वर्टर को हमने वहां पे लगाया जहां पे हमारी, आपको नजर आ रहा है वीडियो के अंदर, जो भी यहाँ पे उनका सामान वगैरह पड़ा हुआ था, हमने वो सारा सामान रिमूव करवा दिया। वो इसलिए करवा दिया, हमने उनको कहा है कि अगर पूरी फैक्ट्री को चलाने के लिए आपके पास एक इन्वर्टर मौजूद है जिसने आपका बिल जीरो करना है, उसकी सेफ्टी को अगर आप प्रिकॉशंस मद्देनजर नहीं रखेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको इन फ्यूचर जो है कि वो मसाइल आएंगे। उन्होंने हमारी बात को माना, उन्होंने पीछे से दीवार को भी प्लास्टर हमने खुद करवाया बाद में। उसके बाद जो यहाँ पे मशीनरी वगैरह पड़ी थी वो भी हमने रिमूव करवा के किसी और जगह पे शिफ्ट करवा दी। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे जो डीसी वायर यूज की वो हीट प्रूफ यूज की, और एसपीडी जो लगाई थी वो भी डीपी बॉक्स और वो इन्वर्टर से बिल्कुल थोड़ा सा दूर लगाया था। वो इसलिए दूर लगाया था कि जो कि हमारी जो एसपीडी है उसको भी जो अगर बर्न होती है, उसके बाद हमने जो चेंज ओवर यूज किए, उसके बाद ब्रेकर जो यूज किए वो अच्छी कंपनी मोरा और शिंट के, स्नाइडर के यूज किए। उसके बाद इसको डीपी बॉक्स को जो लगाया गया, डक्ट पट्टी को लगाया गया, बड़ी ही नफासत के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से लगाया गया और उसको पूरे कैलकुलेटेड करके लगाया गया। और उसके बाद इसके एंगल को मेंटेन रखा, बिल्कुल लेवल के साथ इसको डक्ट पट्टी को, डीपी बॉक्स को, इन्वर्टर्स को लगाया गया। और ये इन्वर्टर के लिए ही ये प्लास्टर करवा के पीछे दीवार को साफ किया गया था। और ऊपर आपको पाइप नजर आ रहे होंगे कि यहाँ पे हमारी जो 3 स्ट्रिंग्स बनी थी उसके अंदर हमने जो पाइप यूज किया थोड़ा सा मोटा और अच्छे वाला यूज किया था, जिसके अंदर हमने अपनी टोटल केबलिंग लेके आए हैं। उसके बाद जो वापडा की केबलिंग आई है वो दूसरी साइड से आई थी, और उसके बाद जो पीवी की केबलिंग आई है वो दूसरी साइड से। अब ये हमारा सिस्टम कंप्लीट लग चुका है, डीपी बॉक्स हमने बंद कर दिए हैं, स्ट्रिंग्स कंप्लीट लग चुकी हैं। 3 स्ट्रिंग्स आपको नजर आ रही होंगी जो कि मैं वीडियो के अंदर पहले बता चुका हूँ। यहाँ सोलिस का 20 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया है। अब ये हमारा डीपी बॉक्स हम आपको रिव्यू करवा रहे हैं। एसपीडी हमने अलग लगाई है और डीपी बॉक्स हमने अलग लगाया है। उसके बाद बिल्कुल अच्छे तरीके से पाइपिंग करके वापडा की ही हमने यहाँ से लाइन ली है। ये आपको नजर आ रहा है कनेक्टर यहाँ पे हमने वापडा उसको इन्वर्टर को दी है
है और दूसरा ऊपर से हम स्टिंग्स लेके आई हैं। हमने बड़े ही अच्छे तरीके से इसको नीट एंड क्लीन करके इनके डीपी बॉक्स को बनाया है। अगर आपको भी हमारा सिस्टम अच्छा लगा हो, आप भी किसी इंडस्ट्री के अंदर या फैक्ट्री के अंदर बड़े से बड़ा सिस्टम लगवाना चाहते हो, सोलरवर्क्स की टीम से राब्ता कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह प्रॉपर और अच्छी टीम से सोलर सिस्टम लगवाने का मौका मिलेगा और आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस को मद्देनजर रख के हम सिस्टम को इंस्टॉल कर। अगर आप भी अच्छा सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो सोलरवर्क्स की टीम से राब्ता कर सकते हैं।